Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Today is the part 2 of the tafsir of Bismillahirrahmanirrahim, जिसमें हम बात करेंगे अर्रहमान अर्रहीम के बारे में। अर्रहमान और अर्रहीम जो हैं बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं, इनका काफ़ी हद तक सिमिलर मीनिंग भी है, लेकिन अगर आप इन डेप्थ में इनकी तफसीर में जाएं तो आपको पता चलता है कि इन दोनों का मीनिंग इन डेप्थ में काफ़ी मुख्तलिफ है एक दूसरे के साथ। बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स हैं जिनका ये कहना है कि कुरान में जितने भी लफ्ज़ हैं जो कि मुशाबे हैं, जो कि सेम हैं, जिनका सिमिलर मीनिंग भी है, लेकिन इन डेप्थ में उनका मीनिंग एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। इसी तरह अर्रहमान और अर्रहीम भी हैं, ये दोनों लफ्ज़ काफ़ी मिलते हैं, इनके मीनिंग्स भी काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन इनकी जो इन डेप्थ तफसीर है और इन दोनों लफ्ज़ों का ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में होना क्यों है, इसकी बहुत ज़्यादा जो है तफसील और बड़ा प्रोफाउंड इसका मीनिंग है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इसकी हमारी ज़िंदगियों में, जो कि हमें अपनानी चाहिए इसके मुताल्लिक। पहले हम बात करेंगे अर्रहमान के बारे में, उसके बाद हम अर्रहीम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप नॉर्मल ट्रांसलेशन देखें ना कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, तो आपको मिलेगी कि इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सिफुल, ठीक है। अब बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो कि इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि ये ट्रांसलेशन सही नहीं है। सही नहीं होने से मुराद ये है कि अगर आप देखें कि वक्त के साथ साथ इंग्लिश वोकैबुलरी में इम्प्रूवमेंट आई है, राइट। जैसे जैसे एवोल्यूशन आया, आसान से आसान तर लफ्ज़ आए हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हुई है और वक्त के साथ साथ लफ्ज़ों को ईजियर बनाया गया है हर इंसान के लिए। वोकैबुलरी चेंज होती जा रही है दिन ब दिन और ईजियर से ईजियर होती जा रही है, राइट। अगर आप अब देखें ना, अब के मॉडर्न एरा में हम बेनिफिशेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल भी। आप किसी से ये नहीं कहते कि यू आर एक्सट्रीमली बेनिफिशेंट टू मी। अब बेनिफिशेंट की जगह बेनिफिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। बेनिफिशेंट तो हट ही गया वोकैबुलरी से। तो अगर हम कुरान को समझना चाहते हैं तो ये एक हर्डल क्रिएट हो जाती है कि ट्रांसलेशन ही इतनी मुश्किल है, तो फिर हम समझेंगे कैसे। इस वजह से जो हमारे स्कॉलर्स हैं, मुअल्लिमीन हैं, जो इस पर रिसर्च करते हैं, कुरान पे उसकी तशरीह करते हैं, वो इसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में बताते हैं कि अर्रहमान का मतलब बेनिफिशेंट से क्या मुराद है बेसिकली, और मर्सिफुल से क्या मुराद है बेसिकली, ठीक है। अब अर्रहमान का जो मतलब है, बहुत सारे लोग कहते हैं मर्सिफुल है, लेकिन मर्सी जो लफ्ज़ है ना, वो इस अर्रहमान के मीनिंग के साथ रिलेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मर्सिफुल जो होता है ना, वो बेसिकली होता है द वन हु स्पेयर्स यू। For an instance, a king want to punish a prisoner and he spared that prisoner by forgiving him. He showed mercy to the prisoner by what? Forgiving him. तो आपने आपको पनिशमेंट से बचाना या किसी का आपको पनिशमेंट ना देना, ये बेसिकली मर्सी कहलाता है। आपने देखा होगा दुनिया में बहुत ज़्यादा आजकल मर्सी हॉस्पिटल्स भी हैं। उन हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि बेसिकली आपसे जो है वो मनी चार्ज नहीं की जाती और आपका ऐसे ही फ्री जो है आपका इलाज किया जाता है, राइट। तो बेसिकली दे आर शोइंग मर्सी टू यू बाय नॉट व्हाट, बाय बिकॉज दे डोंट वांट मनी फ्रॉम यू एंड दे आर बेसिकली फ्री जो है वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, राइट। फ्री जो है वो सर्जरीज परफॉर्म हो रही होती है, राइट। तो मर्सीफुल का मतलब होता है कि टू स्पेयर, और अर्रहमान का ताल्लुक टू स्पेयर से बिल्कुल भी नहीं है। अर्रहमान का ताल्लुक सज़ा देने या सज़ा से छुड़वाने से बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एन इंस्टेंस इसका एग्जांपल यूँ भी ली जा सकती है कि अगर आपके जो है टीचर वो आपको F ग्रेड देने लगे हैं और आप उनसे कहेंगे प्लीज़ शो मर्सी ऑन मी, दैट मीन्स कि प्लीज़ स्पेयर मी, राइट। ये मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो बेसिकली आप क्या डिमांड कर रहे हैं? आप मर्सी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला आपको पनिश कर ही नहीं रहे हैं और अल्लाह ताला आपको पनिशमेंट से बचा भी नहीं रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला आप पर रहम कर रहे हैं, आपको एक जेस्चर ऑफ लव दिखा रहे हैं, जेस्चर ऑफ केयर दिखा रहे हैं, राइट। अब अर्रहमान का जो ओरिजिन है वो किया गया है रहम के साथ, और रहम जो अरबिक लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है वो बेसिकली होता है द बेली ऑफ द मदर वाइल शी वॉज प्रेगनेंट और वाइल शी इज़ प्रेगनेंट, ठीक है। अब नाउ व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या कनेक्शन है? इसका इतना प्रोफाउंड सुभान अल्लाह कनेक्शन है। आप देखेंगे अल्लाह ताला ने किस तरीके से लफ्ज़ों के ओरिजिन को हमारे लिए एक रहनुमाई का ज़रिया बनाया है कि अल्लाह ताला हमें बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली व्हेन अ मदर इज़ प्रेग्नेंट दैट मीन शी हैज़ अ लिविंग बॉडी इनसाइड हर बेली, राइट। और अब जो मदर है वो हमेशा उस 9th मंथ के पीरियड में खुश नहीं रहती हर वक्त। शी इज़ सफरिंग ऑल द टाइम, ठीक है।
जो वो बेबी है शी इज़ किकिंग और ही और शी इज़ किकिंग, तो उससे क्या होता है, पेन होती है बहुत ज़्यादा, बैड एक का मसला हो रहा होता है, उसके अलावा स्टमक एक का मसला हो रहा होता है, द मदर इज़ थ्रोइंग, द फूड इज़ नॉट इनफ फॉर हर, basically she can't sleep, she can't walk properly, she feel heavy, the weight is on her, she feel basically tired all the time, she can't sleep. So there are a lot of problems she is facing, right? She is going through a lot, right? We cannot feel the pain of the mother while she is pregnant, because that is a lot. When the baby kick, basically it kicks the rib cage of the mother, ठीक है, और रिब केज के किक होने पर कितनी तकलीफ होती है, यू कांट इवन इमेजिन. And to the moment when a mother give birth to the baby, that is the most difficult, the most immense kind of a pain you can't even imagine. Because while giving the birth, ऐसे इस तरह की दर्द होती है कि ऐसा लगता है कि आपके जो 12 पेयर ऑफ रिब्स है वो टूट रहे हैं. उतनी दर्द होती है कि उस रिब केज के अंदर एक ऑस्मोटिक जो है वो सैक होता है, उस ऑस्मोटिक सैक के अंदर बेबी होता है. उस बेबी ने उस ऑस्मोटिक सैक से रिब केज को तोड़ते हुए बाहर आना है. कितनी तकलीफ होगी, यू कांट इवन इमेजिन. और इतनी तकलीफ के बाद द मदर स्टिल लव्स द बेबी अ लॉट, ठीक है. वो बेबी जो है वो मदर को सफ़र करवा रहा है, लेकिन उस सफरिंग के बावजूद भी द मदर लव्स द बेबी नो मैटर व्हाट. शी ऑलवेज प्रोटेक्ट हर बेली, की कोई कॉर्नर टच ना हो जाए जिसकी वजह से बेबी को हार्म ना पहुंचे, राइट. दैट इज द लव दैट अल्लाह शोज टू अस. Even much more than that. That love is not even enough. Allah's love is to another level. You can't even imagine it. It is unimaginable. It is so immense, so enormous that basically a person don't have words for the love of Allah. The love of a mother can't be compared by the love of Allah. They are both different equations. Both are immense love. Enormous किस्म का love है, लेकिन अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है ना, वो सबसे ज़्यादा है. इस दुनिया में अगर आप देखें ना, हर रिलेशनशिप जो है ना वो 2-way रिलेशन है. फॉर एन इंस्टेंस, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन एंड दैट पर्सन से यू दैट आई लव यू नो मैटर व्हाट, you know the meaning of no matter what, right? Because that no matter what is not just no matter what. जब आप किसी से भी मोहब्बत करते हैं, किसी से भी, तो आपकी कोशिश होती है कि आप किसी तरीके से उनसे बेनिफिट लें. वो बेनिफिट ये नहीं कि सिर्फ मनी की सूरत में ही है या सिर्फ प्रॉपर्टी की सूरत में ही है. वो आपका बेनिफिट अटेंशन सीकिंग भी हो सकता है. वो आपका बेनिफिट जो है वो लव, पेशेंस है. वो आपका बेनिफिट किसी भी सूरत में हो सकता है. लेकिन एक मदर और बेबी और एक उसके बच्चे का रिलेशनशिप जो है ना, वो 1-way रिलेशन है. उसमें सिर्फ मदर सफ़र करती है और बच्चे के लिए उसका पूरा यूनिवर्स जो है ना वो मदर की बेली है. उसकी स्टार, उसका स्काई, उसका खाना, उसका पीना, सब कुछ कंट्रोल हो रहा है कहाँ, मदर की बेली में. एंड ही इज़ एट चिल माहौल है अंदर. लेकिन बाहर जो मदर सफ़र कर रही है ना, वो मदर सफरिंग के बावजूद भी अपने बच्चे को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है हर जगह से, हर तकलीफ से. खुद तकलीफ सहती जा रही है, लेकिन उस बच्चे को उसकी फिर भी फिक्र है. व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न, बेसिकली इट इज़ अ लॉट ऑफ पेन, राइट. लेकिन उस बॉर्न होने के बाद भी शी डोंट इवन गो टू द बेबी एंड टेल हिम कि यू हैड पेन मी अ लॉट, और आपने मुझे बहुत तंग किया, और ये वो इस तरह का नहीं कुछ होता. सीन होता ये है कि माँ की मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है कि इतनी सफरिंग के बावजूद भी आफ्टर द बर्थ द लव ऑफ द मदर टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन इंक्रीज रैपिडली. और यही मतलब है अर्रहमान का. आप देखिए, अर्रहमान का जो लफ्ज़ है ना, इसके एंड पे जो लफ्ज़ तो इस्तेमाल किए गए हैं वो है आन. आन का लफ्ज़ कुरान में आपको कहीं भी मिले, किसी भी लफ्ज़ के एंड में अगर आन का लफ्ज़ आ जाता है ना, जैसे गज़बान, एक्सट्रीम एंगो, एक्सट्रीमली एंग्री. जैसे कि अर्रहमान का मतलब है एक्सट्रीमली केयरिंग, एक्सट्रीमली लविंग, अनइमेजिनेबल लव, अनइमेजिनेबल केयर, और रैपिड लव, इमेंस किस्म का रैपिड लव. अर्रहमान का मतलब है इमीडिएट, मतलब कि अल्लाह ताला से आप डिमांड कर रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत इमीडिएट चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, और अल्लाह आपको दे भी रहे हैं, क्योंकि अर्रहमान का मतलब है प्रेजेंट, राइट नाउ एंड इमीडिएट. ठीक है, उसके बाद हम मूव ऑन कर देते हैं अब अर्रहीम के बारे में. अच्छा, अर्रहमान के बारे में एक और मैंने बात बतानी थी, वो ये है कि इफ़ अ पर्सन इज़ वाइज, इफ़ समवन से यू दैट पर्सन इज़ रियली वाइज, क्या वो हर वक्त वाइज रहता है? नो, ऐसा नहीं हो सकता.
इफ समवन सेज यू दैट ही इज एक्सट्रीमली हंग्री, क्या हंग्री या क्या वो जो हंगर है वो हर वक्त रहेगी? नहीं. when that person eats some food, he get what? fulfilled. he get what? content. तो वो हंगर फिर खत्म हो जाएगी, राइट? यही अर्रहमान का स्केरियस्ट पार्ट है, जो कि ये है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत है तो रैपिड, है तो इमेंस, है तो अनइमेजिनेबल, लेकिन परमानेंट नहीं है. अर्रहमान का मतलब परमानेंट नहीं है, परमानेंट मोहब्बत नहीं है. इमेंस तो है लेकिन परमानेंट मतलब कि पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं है, और एक ज़िंदगी के बाद जो असल ज़िंदगी होनी है उसके लिए नहीं है. कुछ पीरियड के लिए, और उसी पीरियड में इमेंस किस्म की है, इतनी है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन परमानेंट नहीं है. दैट इज़ द मोस्ट सीरियस मीनिंग ऑफ इट. दैट इज़ द मोहब्बत, द लव ऑफ अल्लाह. एज वी यूज द वर्ड अर्रहमान, दैट डजंट मीन परमानेंट. अल हदूद है बेसिकली, ये लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड एडिशन है. देखा आपने, लिमिटेड एडिशन कोई भी चीज़ हो दैट इज लिमिटेड फॉर अ टाइम. यू कांट बाय इट फॉर योर होल लाइफ, यू हैव टू बाय इट राइट नाउ, बिकॉज व्हाट इज दैट इज लिमिटेड. इसी तरह अर्रहमान की मोहब्बत भी लिमिटेड है, और ये बात सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझ गए थे कि अर्रहमान जो है, अल्लाह रहमान की जो मोहब्बत है इस दुनिया के तमाम लोगों के लिए, लेकिन अर्रहीम की जो मोहब्बत है वो इस दुनिया के बाद भी आखिरत के लिए जो सामान हमें चाहिए, या आखिरत में जो मुसलमानों को मोहब्बत और केयर और एक आप कह सकते हैं एक लविंग नेचर चाहिए, अर्रहीम है वो. दैट्स वाई अगर आप देखें इस दुनिया में बहुत ज़्यादा डिसबिलीवर्स भी हैं, बिलीवर्स भी हैं, डिसबिलीवर्स भी हैं. बहुत सारे लोग हैं जो कि अल्लाह ताला को कर्ज करते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनका ये कहना है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिट ही नहीं मानते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को कर्ज करते हैं, कुरान को कर्ज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला उन्हें अदा कर रहे हैं. क्यों अल्लाह ताला उन्हें भी अदा कर रहे हैं? बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ अर्रहमान, immensely loving, immensely caring. That's why इस दुनिया में तो उन्हें मोहब्बत मिल रही है, लेकिन आखिरत में they will taste जो उन्होंने किया है इस दुनिया में, जो भी बुरे काम किए हैं, जो भी नेक काम किए हैं, they will taste it and we will also taste it, because हमारा भी हिसाब होना जाहिर सी बात है. उसके बाद अर्रहीम पे हम आ जाते हैं, और अर्रहीम का मतलब होता है the one who always loves. दैट इज़ रिमार्केबली सो ब्यूटिफुल कि अल्लाह ताला जो है अर्रहीम में हमें बता रहे हैं कि अल्लाह की मोहब्बत हमेशा के लिए है, हमेशा, फॉर एवर, नेवर एंडिंग, एवर लास्टिंग इट इज़. वो मोहब्बत जो कि इमीडिएट तो नहीं है, उसी वक्त तो नहीं आपको दी जा रही, लेकिन दी जा रही है और हमेशा दी जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी बेसिकली. अब बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिनका ये आर्ग्यू करना था, और उन्होंने आर्ग्यू ये बात पे किया कि क्यों ना हम ऐसे करें कि अल्लाह ताला ने क्यों ऐसे नहीं किया कि अल्लाह ताला ने ऑर्डर को इतना सिमेट्रिकल रखा है. ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहीम और फिर अर्रहमान, या फिर पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान और फिर रहीम, मतलब कि ऑर्डर चेंज क्यों नहीं हुआ? या फिर इस तरह क्यों नहीं हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहीम और फिर बस स्टॉप, या बिस्मिल्लाहिर्रहमान और फिर स्टॉप? क्यों पहले अर्रहमान का लफ्ज़ आया है और फिर क्यों बाद में अर्रहीम का लफ्ज़ क्यों आया है? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसमें, बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड मीनिंग है इस लफ्ज़ का कि अर्रहमान पहले क्यों आया है और अर्रहीम बाद में क्यों आया है. फॉर एन इंस्टेंस, इफ समवन इज़ हंग्री, ठीक है, ही गो बैक टू हिज होम, ही आस्क फॉर फूड एंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम सेड कि आपने कल क्या खाना है. अब जो शख्स खाना मांग रहा है उसका यही कहना है कि पहले मुझे आज के लिए खाना चाहिए, कल का बाद में देखा जाएगा, पहले मुझे अभी जो मुझे चाहिए पहले मुझे अभी दो. यू नो व्हाट इट मीन्स कि अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला इंसान की नेचर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हमारा हर एक ऑर्गन अल्लाह ताला ने बनाया है, और अल्लाह ताला को पता है कि इस ऑर्गन में क्या, किस वक्त क्या चीज़ चाहिए इस ऑर्गन को, और हमारी नेचर को क्या चीज़ चाहिए. वल्लाहु यअलमु बिमा तस्सुदूर, अल्लाह नोज द नेचर ऑफ द चेस्ट, अल्लाह नोज, एंड दैट इज सुब्हानअल्लाह सो प्रोफाउंड कि देखें इंसान को पहले, इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसका जो प्रेजेंट है पहले वो ठीक हो, और जब प्रेजेंट ठीक हो जाता है तो इंसान की कोशिश होती है कि मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, और फिर वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचने से पहले उसका प्रेजेंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. इसी वजह से अल्लाह ताला ने हमारे प्रेजेंट को भी क्लियर कर दिया है, हमारे प्रेजेंट की भी टेक केयर की है, बाय किस वजह से, अर्रहमान के कहने से
कि अल्लाह ताला इमीडिएट लव और केयर हमें दे रहे हैं, और हमारा फ्यूचर भी क्लियर कर दिया है। किस वजह से? अर्रहीम के कहने से कि अल्लाह ताला जो है इन ऑलवेज जो है हमेशा के लिए हमें मोहब्बत देंगे, इस दुनिया के बाद भी और इस दुनिया में भी। तो इस वजह से ये ऑर्डर जो है इतना परफेक्शन की अलामत है कि पहले इंसान अल्लाह ताला की इमीडिएट विश को पूरा करना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो है वो आफ्टर लाइफ या अगली वाली ज़िंदगी, बेसिकली इन द कबर इन द हशर, उसकी भी टेक केयर हो रही है, राइट। अब देखिए, हमारा जो रिलीजन है ना, वो कंज्यूमर बेस्ड रिलीजन नहीं है। हम अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करते कि अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छे नंबर ला दें। हम अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करते कि हमें मर्सिडीज़ मिल जाए, हमें लैम्बोर्गिनी मिल जाए, हमें एक बहुत अच्छा घर मिल जाए, हमारा स्टेटस बहुत हाई हो जाए। हम इबादत करते हैं क्योंकि हमें इसीलिए ही पैदा किया गया है, राइट। हम इबादत करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा आने का मकसद इस दुनिया में क्या था? टू वर्शिप वन एंड ओनली हूम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट। If someone recite Bismillahirrahmanirrahim before their exam, or unfortunately they have worked really hard but unfortunately they fail, now what does that mean? कि अल्लाह ताला का लव नहीं था, अल्लाह ताला की केयर नहीं थी? नहीं, अल्लाह ताला का लव भी था, अल्लाह ताला की केयर भी थी, इमेंस भी था, और ऑलवेज भी मोहब्बत थी और रहेगी भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह विल गिव यू लव एंड केयर अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स। नो, our religion is not like that. Allah will give you his love and care according to his own terms. जो अल्लाह ताला को सही लगता है अल्लाह आपको वो देंगे, जो आपको सही लगता है अल्लाह आपको वो नहीं देंगे। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए कुछ परफेक्ट है या हमारे लिए कुछ सही है, लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है। अल्लाह ताला ना तो अभी आपको कोई चीज़ वो देंगे जो कि आपके लिए बेटर है, ना तो आपको कोई चीज़ वो देंगे जो कि आपके लिए गुड है। अल्लाह ताला आपको वो चीज़ देंगे जो कि आपके लिए बेस्ट ऑफ ऑल है, जो कि आपके लिए इस दुनिया में भी बेस्ट है, आने वाली ज़िंदगी में भी बेस्ट है, और पूरी ज़िंदगी आपकी स्टेबिलिटी में गुजरेगी उससे, और आपके लिए हदायत भी होगी वो। तो अल्लाह ताला के प्लान्स को हम जज नहीं कर सकते। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर। आप अल्लाह के प्लान्स को जज नहीं कर सकते इस बात पे कि हमने रिसाइटेशन कर ली है, हमने नमाज़ें पढ़ ली हैं, हमने दुआएं मांग ली है, हमने तहज्जुद पढ़ ली है, हमने नवाफिल अदा कर ली है, तो अब तो हमारी दुआ कबूल ही कबूल है। नो, अवर रिलीजन इज़ नॉट अ कंज्यूमर बेस्ड रिलीजन। अल्लाह विल नॉट गिव यू व्हाट यू लव, अल्लाह विल गिव यू व्हाट ही लव्स फॉर यू। Allah loves us. We don't even imagine the love of Allah. He is so loving, so caring. Even the love of a mother is a little lower than the love of Allah. Because sometimes when your mother get angry from you, आप एक दफ़ा मनाने जाते हैं, she get angry, अब दूसरी दफ़ा मनाने जाते हैं, तीसरी दफ़ा मनाने जाते हैं, फिर चौथी दफ़ा आपकी मामा मान जाती हैं आखिरकार, क्योंकि she also loves you, right? लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं मुझे सिर्फ एक दफ़ा मनाने आ जाओ बस। एक दफ़ा आपने अपने रब को मना लिया तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी हैं। अल्लाह की मोहब्बत का कोई कंपैरिजन नहीं है, ना तो इस दुनिया में है और इस दुनिया की बात तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे रिश्ते ख़त्म हो जाने हैं। लेकिन इस दुनिया में अगर हम ये कहें कि हमारी माँ बाप की मोहब्बत बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि माँ बाप की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के कंपैरिजन में कोई मोहब्बत नहीं आ सकती, दैट इज़ फॉर श्योर। और हमें किस तरह पता चलता है? अर्रहमान और अर्रहीम के ज़रिए, कि अल्लाह इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप देखिए अल्लाह ताला ने ऑर्डर इतना ज़्यादा स्पेसिफिक रखा हुआ है कि अर्रहीम का लफ्ज़ पहले नहीं आया, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान हर तरह से कंटेंट हो, हर तरह से, अभी भी कंटेंट हो, अपने प्रेजेंट में भी कंटेंट हो, अपने फ्यूचर में भी कंटेंट रहे। इतनी मोहब्बत है और हमें देख ले हम क्या कर रहे हैं, और सबको पता है कि सब क्या कर रहे हैं, राइट। हम कितने गुनाहों में मुलव्वस हैं, और कितनी हम नमाज़ें पढ़ते हैं, और कितने हमारे नवाफिल हैं, और कितनी हम कुरान की तिलावत करते हैं, हम सबको पता है। एंड अल्लाह नोज इट एज वेल, बट स्टिल अल्लाह लव्स यू, स्टिल अल्लाह केयर्स अबाउट यू, एंड स्टिल अल्लाह वांट्स यू टू रिपेंट राइट नाउ, राइट नाउ। If you repent right now, Allah will bestow His blessing on you, all His blessing on you, इंशाल्लाह। और इसके एग्जाम्पल जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के एग्जाम्पल हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है वो एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी टफ थी। आप देखें खुद, उनके बर्थ से लेकर एंड तक उनकी ज़िंदगी टफनेस का ही शिकार रही है। वो पैदा हुए, उसके बाद उनके जो भाई थे उनसे जेलस होना शुरू हो गए,
उस जेलसी के चक्कर में उन्होंने अपने बाप से भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अलहदा कर दिया, उनको वेल में फेंक आए। वहाँ से फिर वो जो है वो सोल्ड किए गए टू चिल्ड्रन स्लेवरी। Like this is so, like if you hear it, it feels so disgusting, it feels so horrible कि children slavery is a crime, it's not a small thing, it's a crime। और उस children slavery के बाद उनको एक्यूज किया गया, उसके बाद वो जेल में चले गए। अब देखिए कितनी टफ जिंदगी, इसमें खुशी कहाँ थी मुझे बताएं, इसमें कंटेंटमेंट तो थी ही नहीं। इसमें अगर कोई जज करे तो इसमें हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का प्यार, मोहब्बत इस स्टोरी में नहीं है। लेकिन है, कैसे है कि अगर हज़रत यूसुफ अपने वालिद से अलग ना होते, उस कुएं में ना फेंक के जाते और चिल्ड्रन स्लेवरी में ना जाते और जेल में ना जाते, तो अपनी ड्रीम को वो इंटरप्रेट ना कर पाते। और अगर अपनी ड्रीम की इंटरप्रिटेशन ना कर पाते तो वो शख्स को ना बताते, और वो शख्स जाके किसको ना बताता, किंग को ना बताता। और अगर वो किंग को ना बताता तो क्या होना था फिर, उनकी कंट्री में इतनी ज़्यादा स्टार्वेशन होनी थी कि पता नहीं कितने बच्चों की डेथ हो जानी थी। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एज अ सोर्स बनाया लाखों लोगों की जानों को बचाने के लिए, लाखों लोगों को स्टार्वेशन से बचाने के लिए, भूख से बचाने के लिए। नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो पूरा मुल्क तबाह हो जाता, क्योंकि उन्होंने यही इंटरप्रेट किया था कि हमें सेविंग करनी चाहिए, हमें कोई इस तरह के मामला बनाने चाहिए क्योंकि अगले कुछ साल जो है हम पे बुरे हालात आने हैं। अगर वो इंटरप्रेट ना कर पाते तो जो उनके साथ, उनकी कंट्री के साथ होना था, वो हम सबको पता है कि वो तबाह हो जानी थी एट द एंड। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अल्लाह ताला आपको थोड़ा सा सफ़र करवाते हैं, लेकिन उस आपकी सफरिंग में अल्लाह ताला की सारी मखलूक की खैर होती है और आपकी भी खैर होती है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है अपनी ज़िंदगी में कि आप बहुत दुआएं कर रहे हैं, बहुत नमाज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत नवाफिल हैं आपके, लेकिन फिर भी आप सफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बड़ी खैर का इंतज़ाम कर रहे हैं। और क्या पता आपकी खैर के साथ अल्लाह की मखलूक की भी खैर होनी हो। और अल्लाह ताला तो अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म होते हुए नहीं देख सकते, और अगर हो भी रहा है तो उसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर है, उसके पीछे अल्लाह ताला ने आपको कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड देना है। तो नेवर एवर गेट होपलेस फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज ही इज़ द वन हु कैन गाइड यू, ही इज़ द वन हु लव्स यू मोर देन यू लव योर ओन सेल्फ। मैं बार बार इसे ऐसे कहती हूँ क्योंकि हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हमें ऐसा लगता है कि सेल्फ वर्थ और सेल्फ इम्पॉर्टेंस और सेल्फ पैम्परिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। or someone, we are basically attention seekers, we want attention of people, we want attention of someone, we want appreciation by someone, but the one you want appreciation from is only and only Allah, no one else, no one else. That is it for this video. I hope you like this video. Till then, remember me and my family in your prayers. This is Yusuf signing off. Allah Hafiz.